Assalamu alaikum dear Aspire learners, how are you doing today? I hope you are doing great. Today we are going to learn 13 very essential spoken English words that native speakers use every day. So for example, if you completely agree with something, you don't just say yes, you can say absolutely, right? So if you understand something clearly, right, you can say that makes sense, right? So you can also use these essential words in your own language, right? So देखें, आज हम कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे जो नेटिव स्पीकर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ वो अल्फाज हैं जो आपकी इंग्लिश को इंस्टेंटली नेचुरल बना देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई आपसे कुछ पूछे और आप पूरी तरह एग्री करते हो तो आप सिर्फ हाँ नहीं कहेंगे बल्कि आप कहेंगे एब्सोल्युटली। ठीक है, देखिए कितना कॉन्फिडेंट लगता है, एब्सोल्युटली आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। या फिर जब कोई बात समझ में आ जाए तो हम कहते हैं दैट मेक्स सेंस। पूरा सेंटेंस बोलते ही ओके दैट मेक्स सेंस नाउ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ऐसे 13 स्पोकन इंग्लिश वर्ड सीखेंगे। ठीक है, फिर पहले हम उनकी इंग्लिश और उर्दू मीनिंग देखेंगे, फिर हम उसे रियल इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट नंबर इज दैट सेंटेंस इज अटरली। सो अटरली मीन्स बाय मुकम्मल तौर पर और पूरी तरह। ठीक है, तो पहले हमने इसका उर्दू देख लिया, अब हम इनके सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अटरली और कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली एंड फुली and quiet all have the same meaning, right? So that words all have same meaning, right? As like that, now we make sentence he's quite mad, वो पूरी तरह पागल है। quite mad, वो पूरी तरह पागल है। डोंट टॉक हिम, उससे बात ना करो। ठीक है, तो ये मैं येलो कलर में लिख रहा हूँ, जो सेंटेंस के साथ मैं एक्स्ट्रा सेंटेंस ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम और सेंटेंस बनाते हैं कंप्लीटली से। ठीक है, तो आई हैव डन माई वर्क कंप्लीटली, आई हैव डन माई वर्क कंप्लीटली, राइट? तो इसी तरह फुली का भी वही सेम मतलब होगा, जैसे बैटरी मुकम्मल तौर पर चार्ज है। ठीक है, द बैटरी इज कंप्लीटली चार्ज, बैटरी कंप्लीट का चार्ज है। ठीक है, तो इस अटरली वर्ड से हमने सेंटेंस बना लिए। यू कैन आल्सो यूज इन योर ओन लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ दैट ओरिजिनली मीन्स दैट असल में और बुनियादी तौर पर। ठीक है, तो ओरिजिनली हम इससे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे बुनियादी तौर पर मैं पेशावर से हूँ। आई एम ओरिजिनली फ्राम पेशावर। ठीक, आई एम ओरिजिनली फ्राम पेशावर, मैं बुनियादी तौर पर पेशावर से हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम ओरिजिनली से भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, वो आपसे वो असल में आपसे बिलोंग करता है, मुझसे नहीं। ठीक, हम इसका बनाएंगे ही बिलोंग्स टू यू, ही बिलोंग्स टू यू नॉट मी, ही बिलोंग्स टू यू नॉट मी। ठीक है, वो आपसे असल में बिलोंग करता है, मुझसे नहीं। ठीक है, ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज दैट लम्प सम का मतलब होता है एक ही बार में, यकमश्त यानी इकट्ठी, किसी अमाउंट को रकम को यकमश्त में देना यानी इकट्ठी रकम देना किसी को। ठीक है, तो उसके कहते हैं लम्प सम। ठीक है, तो आपको इंस्टॉलमेंट में नहीं, आपको यकमश्त में पे करना है। ठीक है, तो हम किसी कह सकते हैं आपको इंस्टॉलमेंट में नहीं यकमश्त में पे करना है। ठीक है, इसको हम कहेंगे यू हैव टू पे इन लम्प सम नॉट इन इंस्टॉलमेंट, राइट? सो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो लम्प सम का मतलब होता है एक ही बार में। ठीक है,
तो आई होप आपको उसकी भी समझ आएगी। ओके, लेट्स नेक्स्ट ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज दैट मेक श्योर। ये वर्ब है, ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, मेक श्योर का मतलब होता है यकीनी या पक्का बनाना। ठीक है, तो पहले कंफर्म करो कि ट्रेन इस स्टेशन पर ट्रेन कब आएगी, उसके मुताबिक हम घर से निकलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट मेक श्योर when train would arrive at that station accordingly we will डिपार्ट कहते हैं निकलना। ठीक है, यहाँ पर आप लीव भी लिखा सकते हैं। ठीक है, डिपार्ट फ्रॉम द होम। ठीक है, अकॉर्डिंगली वी विल डिपार्ट फ्रॉम द होम, अकॉर्डिंगली वी विल लीव फ्रॉम द होम, उसके मुताबिक हम घर से निकलेंगे। ठीक है, पहले कंफर्म करो, मेक श्योर कंफर्म करना यानी पक्का करो। ठीक है, पहले कंफर्म करो कि ट्रेन उस स्टेशन पर कब आएगी, उसके मुताबिक हम घर से डिपार्ट यानी घर से हम निकलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सेंटेंस बनाते हैं। कंफर्म कर लो कौन सी टीम जीतेगी या पक्का कर लो कौन सी टीम जीतेगी। ठीक है, तो मेक श्योर विच टीम इज गोइंग टू विन, कौन सी टीम जीतेगी। ठीक है, पहले कंफर्म कर लो कि आपको इंग्लिश सीखनी है। अगर सीखनी है तो फिर मोस्ट वेलकम, आ जाओ मैदान में फिर। ठीक, तो हम इसके लिए सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट make sure you have to learn English. If you have to learn English, then most welcome. राइट। सो इस तरह हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, ये कंफर्म या पक्का कर लो कौन आपका सपोर्टिव है कौन नहीं। तो इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे। मेक श्योर who is your supportive and who is not। who is you are not भी कह सकते हैं, लेकिन you are ऑलरेडी पहले लगा हुआ था, who is not कहेंगे, who is not। कंफर्म कर लो कि यहाँ पक्का कर लो कि कौन आपका सपोर्टिव है और कौन नहीं। ठीक है, तो मेक श्योर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि काम करना है कि नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इज दैट इन ड्यू कोर्स। इन ड्यू कोर्स का मतलब ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है आइंदा सूरत हाल में, यानी आने वाले वक्त में। ठीक है, तो हम कैसे आने वाले वक्त में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे। इन ड्यू कोर्स यू हैव टू फेस। यहाँ हैव टू का मतलब मजबूरन कुछ काम करना पड़ता है। राइट, आने वाली या आंदा सूरत हाल में आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर हम पॉसिबिलिटी कम करें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आने वाले वक्त में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर लेस पॉसिबिलिटी तो हम कह सकते हैं इन ड्यू कोर्स you may have to face some problems। ठीक है, you may have some problems। ठीक है, तो अगर हमने इससे भी लेस पॉसिबिलिटी करनी है तो इसके लिए हम माइट लगा देते हैं। जैसे शायद आप आने वाले वक्त में शायद आप वहाँ पे जाओ, आइंदा सूरत हाल में शायद आप वहाँ पे जाओ, तो हम इसके लिए लगा सकते हैं शायद, मतलब बहुत लेस पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए हम लगाते हैं इन ड्यू कोर्स आने वाले वक्त में। यू माइट कहते हैं लेस पॉसिबिलिटी, माइट हैव टू गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पर
हैव टू मतलब मजबूरी के लिए जो कुछ काम करने पड़े उसके लिए लगता है, ठीक है। माइट यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है एज ए मॉडल वर्ब, ठीक है। यू माइट हैव टू गो देयर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। हम नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। एज़ पर रूल, एज़ पर रूल का मतलब होता है कायदो ज़वाबत के मुताबिक या कानून के तहत। तो कानून के मुताबिक या कायदो ज़वाबत के मुताबिक दो ही स्टूडेंट्स वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे एज़ पर रूल, एज़ पर रूल only two students, only two students can go there, only two students can go there, ठीक है। तो कायदे या कानून के मुताबिक आप यहाँ पर नाइट स्टे नहीं कर सकते, आप रात को यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे एज पर रूल, एज पर रूल यू कांट, यू कांट लिख सकते हैं या यू कैन नॉट लिख सकते हैं। ये कांट कॉन्ट्रैक्शन है कैन नॉट की, ठीक है। यू कैन नॉट स्टे हियर एट नाइट, एज पर रूल कायदे ज़वाबित के मुताबिक यू कांट स्टे हेयर एट नाइट, आप रात को यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी भी समझ आई होगी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज दैट बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स का मतलब होता है किसी भी सूरत हाल में नहीं या किसी भी सूरत में नहीं, हरगिज़ नहीं, ठीक है। तो इसके लिए सेंटेंस ये है कि मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं ये काम किसी सूरत हाल में नहीं करूँगा। तो इसके लिए सेंटेंस लिखते हैं हम आई विल डू दिस वर्क बाय नो मीन्स, मैं ये काम किसी भी सूरत हाल में नहीं करूँगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है सेंटेंस आई विल डू दिस वर्क, राइट। तो इसको पॉजिटिव रखना है, इसको अपने नेगेटिव में नहीं लिख के जाना, क्योंकि यहाँ पर वर्ड जो है ना हमारा जो सिनोनिम जो है ये ईडियम है, ठीक है। तो जो हमारा ये फ्रेज़ है, ठीक है, बाय नो मीन्स, ठीक है। तो ये हमें दे रहा है कि नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो इसके लिए हम नॉट नहीं लगाएंगे, आई विल डू दिस वर्क कहेंगे, आगे लगा देंगे बाय नो मीन्स, मैं हरगिज़ ये काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो आई होप आप उसको भी समझ आएगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हार्डली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से या शायद, ये हार्डली होता है ये मुश्किल से काम हो, शायद ही, ठीक है। उसके लिए हम ये सेंटेंस ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। मुश्किल से उसने दो सेंटेंस बोले, तो इसके लिए ही हार्डली स्पोक टू सेंटेंस, spoke two sentences, he hardly spoke two sentences, मुश्किल से उसने दो सेंटेंस बोले, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द हम नेक्स्ट इसका नेक्स्ट वर्ड हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। वो मुश्किल से यहाँ आया, he hardly came here, he hardly came here, ठीक है। मुश्किल से वो यहाँ आया, मुश्किल से वो क्लास अटेंड करता है, ठीक है। he hardly attends classes, वो मुश्किल से क्लासों को अटेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी भी सेंटेंस की समझ आई होगी, ठीक है। इस वर्ड की भी नेक्स्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज दैट प्रीवियसली। प्रीवियसली मीन्स होता है पहले से या कबल से, ठीक है। हम पहले से ही तैयार थे, ठीक है। तो इसके लिए एक सेंटेंस में लिखेंगे वी हैव बीन prepared, we have been prepared already भी कह सकते हैं या previously, ठीक है। previously हम पहले से ही, ठीक है, हम पहले से ही हम तैयार थे, ठीक है। तो आई होप इसकी भी समझ आई होगी आपको। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड जो है डिलीबरेटली। डिलीबरेटली कहते हैं सचमुच, डिलीबरेटली सॉरी जानबूझकर होता है, जानबूझकर या कसदन, ठीक है। तो जानबूझकर कुछ करना, तो इसके लिए हम लाइन लिखते हैं सर ही इज़ मेकिंग मिस्टेक डिलीबरेटली, सर वो जानबूझकर गलतियां कर रहा है, सर ही इज़ मेकिंग मिस्टेक डिलीबरेटली, सर इज़ मेकिंग मिस्टेक डिलीबरेटली, ठीक है। सर ही इज़ मेकिंग, सर वो जानबूझ के हंस रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लगाएंगे इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे सर ही इज़ लाफिंग, सर ही इज़ लाफिंग डिलीबरेटली,
सर ही इज़ लाफिंग डिलीबरेटली, सर वह जानबूझकर हंस रहा है। ठीक है, तो ये डिलीबरेटली, 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 विलिंगली, विलिंगली और नोविंगली, ये सब का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, जानते हुए, जानबूझकर। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वो जानबूझकर मिस्टेक, सर मैंने जानबूझकर मिस्टेक की। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाएंगे आई हैड अ मिस्टेक अननोविंगली, सर आई हैड अ मिस्टेक अननोविंगली। ठीक है, मैंने कहा कि आप जानबूझ के गलती कर रहे हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे, यू आर मेकिंग मिस्टेक deliberately, you are making mistake deliberately, you are making mistake deliberately, which is not good, आप जानबूझ के मिस्टेक कर रहे जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड्स। आई होप उसकी आपको समझ आएगी। प्रोबेबली ये इसका मतलब होता है शायद या अमकान के तौर पर होना। ठीक है, शायद या अमकान या गालबन। ठीक है, इसके लिए ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा चांस है कि ये किताब आपको 10 दिन में मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबली शायद, probably you will get this book within 10 days। ठीक है, तो ये शायद आपको 10 दिन में वो बुक मिल जाए, 10 दिन में ये बुक मिल जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं गालबन या अमकान है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज द टेनियसली। टेनियसली कहते हैं बड़ी बारीकी से या कमज़ोरी से करना। ठीक है, तो जैसे वो अपना काम बड़ी बारीकी से कर रही थी। ठीक है, तो इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे, शी वॉज वर्किंग हर वर्क tenuously, right? She was doing work her tenuously। ठीक है, आपको अपने काम बारीकी से करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए लिखेंगे, यू नीड टू डू दिस वर्क tenuously, right? तो ठीक है, तो आई होप आपको इसकी भी समझ आई होगी। ठीक है, टेनियसली बारीकी से। ठीक है, काम करना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, किसी ना किसी तरह, जैसे भी हो। ठीक है, सम हो या एनी हो, ये बोथ है सेम वर्ड, सेम मीनिंग। ठीक है, तो ये हम इसके लिए लिख देते हैं, सम हाउ, एनी हो, यू कैन राइट आल्सो एनी हो एंड सम हाउ, बोथ आर same meaning, both have same meaning। ठीक है, right? So let's move on to let's we make sentence। ठीक है, आपको किसी ना किसी तरह से ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको किसी ना किसी तरह से ये काम करना पड़ेगा। you have to do this work anyhow or somehow, आपको किसी ना किसी तरह से ये काम करना है। ठीक है, मैं किसी तरह से वहाँ से बचा या भाग के निकल आया। ठीक है, तो somehow I escaped from there, मैं किसी तरह से वहाँ से भाग निकला। ठीक है, तो somehow या मतलब किसी ना किसी तरह से होता है। आई होप आपको इसकी भी समझ आई होगी। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 13 एसेंशियल वर्ड्स को हमने कवर किया है।
ठीक है। तो आई होप आपको इनकी समझ आई होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्पोकन लैंग्वेज क्लासेस। उनमें हम ये करेंगे कि हम लाइव क्लास में हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप खुद भी सेंटेंस दे सकते हैं, हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और मैं भी आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, टिल देन अल्लाह टेक केयर ऑफ यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, अल्लाह हाफिज़।